दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी अपने जिहाद वाले बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। और दोस्तों, उनके बारे में रोचक तथ्यों की बात आगे करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं, शुरू करते हैं क्यों जिहाद वाले बयान पर महमूद मदनी की राजनीति भड़क गई है। दोस्तों, चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। जब जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी अपने जिहाद वाले बयान को लेकर विवादों में घिर गए। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने बयानों को ट्वीट करके अलग तरीके से पेश किया है। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी अपने जिहाद वाले बयान को लेकर विवादों में आ गए हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि उनके ऊपर आरोप लगाया कि मुसलमानों को सरकार और मीडिया ने बेबस बना दिया। मदनी ने कहा कि वो अपने सारे विवादित बयानों पर कायम हैं, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। इसके बाद मदनी इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर चले गए। जिहाद पर मदनी बोले, ये पवित्र ड्यूटी। इंटरव्यू में बात करते हुए मौलाना मदनी ने जोर देकर कहा कि देश में हर आदमी को अपनी राय रखने का हक है। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि जिहाद शब्द को एक गाली बना दिया गया है। उन्होंने कहा, जिहाद को गाली बनाया है, जबकि मेरे लिए जिहाद एक मुकद्दस पवित्र काम है। इस्लाम ने जिहाद को फ़र्ज किया है। उन्होंने उन लोगों को घेरा जिन्होंने जिहाद को लब जिहाद और थूक जिहाद जैसे शब्दों से जोड़ा है। मदनी ने स्पष्ट किया कि आतंकी जिहाद को अपना काम बताते हैं, जबकि हम इसका विरोध करते हैं। जुल्म और जिहाद पर क्या बोले मदनी। दोस्तों, जब उनसे पूछा गया कि क्या देश के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो मदनी ने सीधे जवाब देने से बचते हुए कहा, हम जिहाद की बात कर रहे हैं और आप जुल्म की बात कर रहे हैं। आप मेरा पूरा बयान ठीक से समझेंगी तो सही समझ आएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया और सरकारों ने मुसलमानों को दीवार से लगा दिया। उन्होंने दावा किया कि उनके सारे बयानों को गलत तरीके से लिया गया है। आरिफ मोहम्मद की जिहाद की परिभाषा पर क्या बोले मदनी। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने जिहाद का मतलब बताते हुए कहा था कि देवबंद की किताबों में जिहाद का मतलब दीन की तरफ बुलाना, जो कबूल ना करे उसे जंग करना बताया गया है। इस पर मदनी ने कहा कि पहले ये देखना चाहिए कि उनके हिसाब से जिहाद की परिभाषा सही है या नहीं। मदनी ने कहा कि वे 30 साल से उन लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं जो जिहाद के नाम पर फसाद फैला रहे हैं, जबकि मीडिया ऐसे लोगों को बार बार जिहादी बताकर बढ़ावा देती है। जिहादी तो हम हैं जो जिहाद को पवित्र ड्यूटी मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी पर मदनी की सफाई। मौलाना मदनी ने अपने पहले बयान को दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कहलाने लायक नहीं है। मैं अपने इस बयान पर कायम हूँ, इसका जवाब कोर्ट अगर पूछेगा तो मैं उनका जवाब दूंगा। इसके अलावा उन्होंने वंदे मातरम को लेकर भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम पढ़ना मुर्दा कौम की पहचान है और ज़बरदस्ती करके नहीं पढ़वा सकते। इसके बाद मदनी ने इंटरव्यू बीच में ही छोड़ दिया। क्या कहा था मदनी ने। 2 दिन पहले जो राजनीति गरमाई हुई दोस्तों, उसमें मदनी ने कहा कि एक खास समुदाय यानी कि मुसलमानों को ज़बरदस्ती टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कानूनी तौर पर कमज़ोर, सामाजिक रूप से अलग थलग और आर्थिक रूप से बेइज्जत किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि इस्लाम के दुश्मनों ने जिहाद शब्द को बदनाम किया है, जबकि जिहाद केवल हिंसा नहीं बल्कि एक पवित्र कर्तव्य है और जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। उनके इस विवादित बयान से देश में सियासी घमासान मच गया है। दोस्तों, वंदे मातरम से किसी को असहमति नहीं हो सकती। जेडीयू। मौलाना महमूद मदनी के भोपाल में दिए गए भाषण पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, चाहे वंदे मातरम हो या राष्ट्रगान, इस पर किसी को असहमति नहीं हो सकती। राष्ट्रगान या राष्ट्रीय ध्वज से कौन असहमत हो सकता है। ये देश सबका है और सभी ने लोकतंत्र को कायम रखने और स्वतंत्रता प्राप्त करने में भूमिका निभाई है। कोई भी विदेश से नहीं आया है। इस देश के लोगों ने शैक्षणिक संस्थानों या समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाना और राष्ट्रीय ध्वज के सामने झुकना जिंदा कौम या हत्या कौम नहीं है, ये हिंदुस्तानी कौम की निशानी है। मुस्लिम वर्ग को भड़काना बंद करें। शिवसेना नेता साइना एनसी ने कहा, मौलाना मदनी और ऐसे समाज से के तथाकथित ठेकेदार हमेशा गलत सलाह ही देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के सम्मान के लिए 3 तलाक पर अपना पक्ष रखा, तो क्या वो प्रतिगामी था। उन्होंने कहा कि जिहाद शब्द का दुरुपयोग हुआ है। हम भी जानते हैं कि जिहाद शब्द का दुरुपयोग हुआ, लेकिन आप मुस्लिम वर्ग को क्यों भड़का रहे हैं। समाज के ऐसे ठेकेदारों को सोच समझकर बात करनी चाहिए, लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। मदनी के जिहाद बयान पर भड़के आरिफ मोहम्मद।
बोले, कश्मीर में हिंदुओं पर जुल्म हुआ तो मौलाना मदनी कहाँ थे? मदनी के बयान पर सीधा सवाल। मौलाना मदनी ने हाल ही में कहा था, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। इस बयान पर राज्यपाल बिहार के मोहम्मद आरिफ खान ने कटाक्ष करते हुए पूछा, अगर मौलाना साहब सचमुच कुरान वाले जिहाद को मानते हैं तो 1990 में जब कश्मीर में हिंदुओं पर भयानक अत्याचार हो रहा था, मस्जिदों से हिंदुओं को मारने भगाने के फरमान सुनाए जा रहे थे, लाखों कश्मीरी पंडितों को घर छोड़ने पड़े, उस वक्त मौलाना मदनी जिहाद करने क्यों नहीं पहुंचे? देवबंद की किताबों पर गंभीर आरोप। आरिफ मोहम्मद खान ने दावा की कि दारुल उलूम देवबंद से जुड़े शिक्षण संस्थानों की किताबों में जिहाद का अर्थ शरीयत का विरोध करने वालों के खिलाफ लड़ाई बताया गया। उन्होंने कहा कि ये किताबें तो जादू टोना करना तक जायज़ बताती हैं, वहाँ पूरा कुरान नहीं पढ़ाया जाता, चुनिंदा आयतों को संदर्भ से काटकर गलत अर्थ थोपे जाते हैं। वंदे मातरम पर सीधा निशाना। राज्यपाल ने वंदे मातरम के विरोध को भी निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि कई साल पहले उन्होंने इसका उर्दू अनुवाद प्रमुख मौलानाओं को भेजा था। किसी ने एक शब्द पर भी आपत्ति नहीं जताई थी। विरोध सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि संस्कृत से परिचय नहीं है। अगर उर्दू अनुवाद पढ़ ले तो कोई दिक्कत नहीं रहती। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं मौलाना महमूद मदनी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। दोस्तों, महमूद असद मदनी, जिनका जन्म जो है दोस्तों 3 मार्च 1964 को हुआ था, जो एक भारतीय इस्लामी विद्वान, कार्यकर्ता, राजनीतिक और धार्मिक संगठन जमीयत उलमा हिंद के महमूद गुट के अध्यक्ष हैं। उन्होंने पूर्व में जमीयत उलमा हिंद के महासचिव और 2006 से 2012 तक उत्तर प्रदेश राज्य में राज्यसभा सदन, भारतीय उच्च सदन में राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी पार्टी के सदस्य के रूप में कार्य किया। 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों की सूची में उन्हें 27वां स्थान दिया गया है। दोस्तों, अगर हम महमूद मदनी के प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की बात करें तो मदनी का जो जन्म है दोस्तों 3 मार्च 1964 को उत्तर प्रदेश के देवबंद में इस्लामिक विद्वान और राजनेता असद मदनी के बेटे के रूप में हुआ था। उन्होंने दारुल उलूम देवबंद इस्लामिक मदरसे में शिक्षा प्राप्त की, जहां से उन्होंने 1992 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। दोस्तों, अगर हम इनकी आजीविका की बात करें, मदनी जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष धार्मिक संगठन में शामिल हो गए, जहां उन्होंने 2001 में आयोजन सचिव के रूप में कार्य किया। उन्हें उस वर्ष बाद में संगठन के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया, एक पद जो उन्होंने 2008 तक संभाला, जिसके बाद उन्होंने 27 मार्च 2021 तक संगठन के महमूद गुट के महासचिव के रूप में कार्य किया। बाद में उन्हें अपने पूर्ववर्ती उस्मान मंसूर पुरी की मृत्यु के बाद 27 मई 2021 को जेयूएच के महमूद गुट के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें 18 सितंबर 2021 को जेयूएच के महमूद गुट के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें 18 सितंबर 2021 को अध्यक्ष के पद पर पदोन्नत किया गया। रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर द्वारा प्रकाशित 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों की सूची में 27वां स्थान दिया गया। दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई मौलाना महमूद मदनी के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।